आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा व्लॉग में पिंकी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं हमारे एक नए ब्लॉग पे। तो नए ब्लॉग की स्टार्टिंग आज हो रही है हमारे मॉर्निंग के 10 बजे से। तो हम लोगों ने अंदर का सारा वो काम वगैरह करने के बाद अभी बचा है हमारे सिर्फ नाश्ता करना। मम्मी ने जला लिया है दिया है, साथ ही साथ अक्सी भी उठ चुकी है। तो भी हम नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम धूप में बैठ जाएंगे। उसके बाद हम आजकल बहुत ज्यादा हल्द्वानी में किनू वगैरह बहुत चलते हैं फ्रूट में, तो हम किनू वगैरह धूप में खा लेते हैं। और साथ साथ में पापा का वहाँ से कॉल भी आया था कि उनकी यहाँ घर वापसी भी हो रही है, क्योंकि कल है बसंत पंचमी। कोई 3 कह रहा है, कोई 2 कह रहे हैं, तो हमें इस बार कंफ्यूज भी हो रहा है। टीवी वगैरह में तो 3 तारीख बता रहे हैं, लेकिन कैलेंडर वगैरह और घरों में सब लोग 2 को बोल रहे हैं। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपके वहाँ कब मनाया जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग भी कब ज्यादा लोगों का जहाँ मत होगा तो हम उसी दिन मनाएंगे। तो इस वजह से 3 तारीख को हमें कहीं का इनवाइट भी है, तो हमें वहाँ भी जाना है। शायद लगता है कि मुझे 2 तारीख को मनाएंगे। तो इस वजह से पापा का ट्रेन वगैरह भी देखना है, क्योंकि तत्काल में ही देखना पड़ेगा। पापा का तो पहले प्लान नहीं था। तो बसंत पंचमी को वहाँ बहुत बड़ा मतलब शाही स्नान माना जाता है, अमावस मौनी अमावस्या बसंत पंचमी और साथ में शिवरात्रि के दिन। तो पापा ज़्यादा देर तो नहीं रहेंगे, क्योंकि 1 महीना उनको होने जा रहा है 12 तारीख को। तो इस वजह से पापा सोच रहे थे कि बसंत पंचमी के स्नान के बाद वो घर आ जाएंगे, क्योंकि उनको टाइम भी हो ही गया है और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है, साथ में अपना स्वास्थ्य भी देखना है। तो पापा के जो बड़े बड़े स्नान होते हैं वो तो हो गए हैं, और पापा ने जिस दिन मौनी अमावस्या थी उस दिन भी स्नान कर दिया है, और बचा है अब कल का। तो पापा का आज फोन आया था कि ट्रेन के लिए मतलब अप्लाई करेंगे, हम ट्रेन देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ ज़्यादा उनके फ़ोन वगैरह में बैटरी वगैरह भी बहुत कम है। और सबसे मेन है कि वहाँ पे 14 से 15 किलोमीटर चलने हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उस चीज़ की हो रही है, क्योंकि पापा लोगों का सामान वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि पापा लोग अपने हाथ से खाना वगैरह बना रहे हैं, साथ साथ में जो उनके कपड़े वगैरह होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो पापा को सबसे ज़्यादा दुख उन जो कपड़े जो सामान होता है उस चीज़ का हो रहा है, क्योंकि 15 किलोमीटर अकेले बस की बात नहीं है। अगर कोई साथी है भी है तो उस भीड़ में कोई अपने जान पहचान का भी नहीं है। देखते हैं क्या करते हैं। तो इस वजह से हम लोग भी उनको मतलब बोलते रहे कि आप लोग घर आ जाओ, लेकिन पापा कह रहे थे कि बसंत पंचमी के बाद ही आएंगे। तो जब घर आएंगे तो हम आपको बताएंगे और वहाँ के बारे में सब चीज़ पूछेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग अपने घर पे ही आजकल जो घर के व्लॉग होते हैं वही हम अपना काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हम नाश्ता करते हैं। अक्सी भी अभी जस्ट उठी है, तो पहले उसको जो आरती वगैरह है उसको कराते हैं, उसके बाद हम नाश्ता करते हैं। तो बने रहे हमारे ब्लॉग के एंड तक। तो मैंने यहाँ पे पालक हमारी गांव से आ रखा था, तो मैंने यहाँ पे पालक की सब्जी बना ली है। साथ में दाल वगैरह चढ़ाने के बाद मेरा दाल भी बन गया है। अब हम करते हैं नाश्ता और खाना दोनों। तो मैंने सलाद के लिए मूली भी काट दी है, और ये हो रही थी हमारे खेत पे। तो मैंने हमारा गर्मा गर्म खाना बन के तैयार हो चुका है, अब हम खाते हैं। तो बाहर का मौसम भी काफ़ी सुहावना हो रखा है, साथ साथ में अभी धूप भी काफ़ी मस्त वाली आ रखी है। और दिन के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा एक बार धूप लगी जा रही है, तो कभी धूप में बैठना भी मुश्किल हो जा रहा था। तो फिर हम लोगों ने 2-3 बजे के टाइम पे चाय वगैरह भी बना ली थी, और शाम की चाय पीने के बाद ही हम फिर शाम की तैयारी में लग जाते हैं। अक्सी घुमाना, साफ सफाई, सब्जी वगैरह, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें काम हो जाता है। तो छत में गई थी, तो यहाँ पे दिन ढलने वाला था और सूरज काफ़ी सुंदर लग रहा था अभी दिन ढलते वक्त। फिर जैसे ही हम अक्सी को घुमाने के बाद अंदर आए, तो यहाँ पे उसका फिर एक्सरसाइज शुरू हो गया था। कभी कभी जब उसका मन करता है तो एक्सरसाइज कर लेती है सुबह शाम, और कभी कभी ज़्यादा घूमने में ध्यान होता है आजकल उसका, क्योंकि उसको चलना अच्छा लग रहा है, तो उसको चलने की आदत हो रही है। तो कभी उठक बैठक लगा रही थी, कभी आजकल शीर्षासन कर लेती है। तो ये देखिए अक्सी के योग, ये देखिए। तो उसके दादाजी ने उसको ये सिखा रखे हैं। तो फिर उसके बाद हम शाम को जो हमारे पहाड़ से केले आ रखे थे वो कच्चे थे, तो हमने आज पहली बार अपने घर में केलों को पकाने के लिए रख दिया है। और इसको हमने एक पेटी में, जो सामान वगैरह की पेटी होती है, उसमें हमने गरम शॉल के बीच में इसको पकाने के लिए रख दिया है। देखते हैं कितने दिन में पकते हैं, और आपको जरूर दिखाएंगे कि कैसे होते हैं। तो अक्सर जब गाँव घरों में केले पकाने के लिए डाले जाते हैं तो कुछ इस प्रकार ही डालते हैं। वैसे तो जो घरों में प्राल होता है, जिससे चावल के दाने, जिसमें चावल बोए जाते हैं, उसका जो नीचे का डंठल टाइप का होता है उसे प्राल कहा जाता है। तो उसको प्राल बहुत गर्मी होती है उसमें,
तो गांव घरों में प्राल ज़्यादा डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ को हुआ नहीं, तो मैंने इसको गर्म शॉल में हम मम्मी और हम लोगों ने इसको ढक दिया है और इसको अच्छे से पूरा बंद कर दिया है ताकि थोड़ा सा गर्मी से ये जल्दी पक जाए। और केले भी इतने बड़े हैं जो पहाड़ के टेस्टी होते हैं, तो हमने इसको अच्छे से पैक कर लिया है। अक्सी भी यहाँ पे हमारी मदद कर रही है। तो केले तो हमने पकाने रख दिए हैं। तो अब बारी है हमारी आरती की। तो अक्सी भी खूब मदद कर रही है क्योंकि हर चीज सब चीज उसको करना होता है। तो उसके बाद उसकी दादी और दोनों जने दिया जलाने लग गए हैं और हमारा शाम का दिया भी जल चुका है। अब बारी है हमारी आरती करने की। तो अब हम लोग कर लेते हैं आरती। तो आरती करने के बाद कल है बसंत पंचमी, तो इस वजह से मैंने रात में छोले वगैरह और साथ में जो बड़ा बनाने के लिए धुले मांस होते हैं उसको भी यहाँ पे मैंने गर्म पानी में भिगो दिए हैं। तो बड़े वाले डब्बे में मैंने छोले भिगाए हैं क्योंकि कल अक्सी की बुआ जी लोग भी आएंगे, तो इस वजह से मैंने थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भिगा दिया है। साथ में बड़ा ज़रूरी बनता है हमारे कोई भी त्योहार में, तो मैंने बड़ा भी भिगाने के लिए रख दिया है। और आज के ब्लॉग को बस अब यहीं पे एंड करते हैं।